नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा। पुस्तक परिचय के अंतर्गत मैं आज आपका परिचय करवाने जा रही हूँ क्षितिज और सार्थक लघु कथाएं से, जिसके संपादक हैं सतीश राठी जी। आइए सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको सतीश राठी सर से। लेखन, लघु कथा, कविता, हाइकू, तांका, व्यंग्य, कहानी, निबंध आदि विधाओं में समान रूप से निरंतर लेखन। देश भर की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशन। संपादन की बात करें, क्षितिज संस्था इंदौर के लिए लघु कथा वार्षिकी क्षितिज का वर्ष 1983 से निरंतर संपादन। प्रकाशन शब्द साक्षी है लघु कथा संग्रह है, पिघलती आँखों का सच कविता संग्रह। संपादन तीसरा क्षितिज लघु कथा संकलन, मनोबल लघु कथा संकलन, जरिए नजरिए मध्य प्रदेश के व्यंग्य लेखन का प्रतिनिधि संकलन। सार्थक लघु कथाएं, लघु कथा की सार्थकता का समालोचनात्मक विवेचन। शिखर पर बैठकर 10 लघु कथाकारों की 110 लघु कथाएं। साझा संकलन की बात करें, समक्ष मध्य प्रदेश के 5 लघु कथाकारों की 100 लघु कथाओं का साझा संकलन। कृति आकृति लघु कथाओं का साझा संकलन रेखांकनों सहित। अनुवाद की बात करें तो निबंधों का अंग्रेजी, मराठी एवं बंगला भाषा में अनुवाद। लघु कथाएं मराठी, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, बंगला भाषा में अनुदित। बंगला भाषा का साझा संकुलन शिप्रा से गंगा तक वर्ष 2018 में प्रकाशित। क्षितिज समकालीन लघु कथा लेखन की विशिष्ट पत्रिका। मेरे हाथ में है अंक 10 वर्ष 2019। लघु कथा सार्थकता की विवेचना। संपादक सतीश राठी, सहयोगी संपादक अश्विनी कुमार दुबे, अशोक शर्मा भारती। कला सहयोग दिया है स्वर्गीय पारस दासोत जी और कुलदीप दासोत। क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं मुंबई से अनंत श्रीमाली, चेन्नई से BL आछा, ग्वालियर से सीमा जैन, उज्जैन से संतोष सुपेकर, भोपाल से कांता रॉय, नीमच से बाल कृष्ण नीमा, गुरुग्राम से अनघा जोगलेकर और विविध सलाहकार हैं सुभाष त्रिवेदी जी। सतीश राठी जी के शब्दों में सार्थक लघु कथाओं का विचार मेरे मन में तकरीबन 2 वर्ष पूर्व आया था, जब फेसबुक पर और कुछ पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों में भी लघु कथा के नाम पर निरर्थक कथाएं प्रकाशित होने लगी थी। कई लोगों के दावे होने लगे थे कि हम तो एक दिन में 5 लघु कथाएं और एक माह में 100 लघु कथाएं लिख लेते हैं। उस समय फेसबुक पर भी विषय केंद्रित लघु कथाएं सायास लिखी जाने लगी थी और उसमें ढेर सारा दबावपूर्ण लेखन सामने आने लगा था। लेखन का बीज जब बिना खाद पानी के अंकुरित होता है, तब वह एक पुष्ट और स्वस्थ पौधे के रूप में हमारे सामने नहीं आता। इस भीड़ तंत्र की लघु कथाएं भी दृष्टि संपन्नता के साथ लिखी गई लघु कथाएं नहीं थी। ऐसे दौर में यह विचार स्वाभाविक हो गया था कि लघु कथा किस दिशा में जा रही है। क्या उसकी जो ज़मीन 80 के दशक में बनाई गई थी, वह ज़मीन खिसकने लगी है? तभी यह विचार मन में बना कि सार्थक एवं दृष्टि संपन्न लघु कथाओं को पाठकों के समक्ष ही नहीं, अपितु लेखकों के समक्ष भी रखा जाना ज़रूरी है। इसी विचारधारा को क्रियान्वित करने का मौका इस बार क्षितिज संस्था को मिला, जो लघु कथा के क्षेत्र में निरंतर पिछले 36 वर्षों से कार्य कर रही है। क्षितिज के इस अंक की विशेषता यह है कि जितने भी लघु कथाकारों की लघु कथाएं प्रकाशित की गई हैं, उनकी विवेचना भी साथ साथ की गई है। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी लघु कथा कर्ज को भी इसमें स्थान मिला,
जिसकी विवेचना की है डॉक्टर वंदना गुप्ता जी ने। लघु कथाओं और विवेचना के बाद आलेख है जिसे लिखा है कमल चोपड़ा जी ने, लघु कथा और सार्थक सृजन। समय और समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दबावों में परिणाम स्वरूप आए परिवर्तनों से साहित्य की विविध विधाओं के रंग, रूप और स्वरूप तथा इनकी दशा दिशा का निर्धारण होता है। जीवन और समय में आए परिवर्तनों से समाज की गति भी प्रभावित होती है तथा समय के बदले हुए चेहरे को पहचानने का विवेक और संवेदन एक लेखक की रचनात्मकता के लिए आवश्यक होता है, जिसके अभाव में रचनाकार की समाज पर पकड़ ढीली हो जाती है। समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन का सीधा असर मानव के रहन सहन और संवेदना पर भी होता है। उसी के साथ संवेदना की संरचना को साकार करने की प्रवृत्ति भी बदल जाती है। आलेख के अंत में कमल चोपड़ा जी ने लिखा है, अंतर्मन को छू लेने वाले घटनाक्रम, भाषायिक तत्वों का संतुलित समायोजन और विविध विविधता से पठनीय और रोचकता को बनाए रखा जा सकता है। कमल चोपड़ा जी ने आलेख के अंत में समझाया, लेखक विशेषकर लघु कथाकार के लिए आवश्यक है कि अपनी रचना में जिस घटना, स्थिति व विचार या प्रसंग को उठा रहे हैं उसकी गहनतम तहों का सूक्ष्म निरीक्षण करें। उनके सतही और बाहरी आवरण का अवलोकन करके ना रह जाएं। सार्थक लेखक ही लेखक की प्रतिभा, सामर्थ्य, परिपक्वता, दूरदर्शिता और मानसिक श्रेष्ठता का परिचायक हो सकता है। इस शानदार आलेख के बाद क्षितिज समाचार प्रभाग द्वारा रपट प्रस्तुति की गई है। लघु कथा के अस्तित्व को वटवृक्ष करता क्षितिज अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन दिनांक 2 व 3 जून 2018 इंदौर। क्षितिज का यह अंक संग्रहणीय है। सतीश राठी जी ने बहुत अच्छी बात कही। इन लघु कथाओं को पढ़कर ऐसा लगा कि ये लघु कथाएं जागरूक और चैतन्य होकर रची गई हैं। कोई विषय किसी लेखक के मस्तिष्क में कब जागृत होगा इसका कोई समय तो निर्धारित नहीं होता, लेकिन बहुत सारे नए नए विषय इन लघु कथाओं में उठाए गए हैं। यह पुस्तक लघु कथा की सार्थकता, सौदेश्यता और उसकी रचना प्रक्रिया पर कुछ महत्वपूर्ण बीज बोने का काम करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आशा है पुस्तक परिचय के अंतर्गत आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अंजू खरबंदा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।